और अब बात जरा सियासत की करते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में अब की बार दिखेगी भगवा वॉर। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी अयोध्या दर्शन कराए, रामलला के दर पर माथा टेका, हनुमानगढ़ी में उन्हें भगवा साफा बांधा गया। केजरीवाल कल रात ही अयोध्या पहुंच गए थे और सरयू आरती में भी हिस्सा लिया, यहां तक कि संतों के बीच जय श्री राम का जयकारा भी लगाया। क्या है अरविंद केजरीवाल का अयोध्या प्लान और क्यों विरोधी उन्हें कह रहे हैं एक्सीडेंटल हिंदू, इस रिपोर्ट में देखिए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। रामलला के बगैर वोट की वैतरणी पार नहीं होगी, इसलिए अब सेकुलरिज्म की सियासत सॉफ्ट हिंदुत्व की हिमायत में खड़ी नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा अयोध्या में एक दिन का प्रवास किया। यह अयोध्या में उनकी आस्था है, रामलला में उनकी आस्था है। कितनी सियासी है आप अंदाजा लगाएं। रामलला के दरबार में केजरीवाल ने पूरे श्रद्धा भाव से दर्शन लाभ लिया। पंडितों ने उनसे विधि विधान से पूजन कराया। रामलला के दरबार से निकले केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया, अब वो दिल्ली सरकार की तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को भी शामिल करें। वैष्णो देवी, शिरडी महाराज, रामेश्वरम जी, द्वारका जी, पुरी जी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, कई सारे जगहों की हम तीर्थ यात्रा करवाते हैं। तो कल सुबह हमने स्पेशल कैबिनेट मीटिंग रखी है अपनी दिल्ली में 11 बजे। उसमें हम कल अयोध्या को भी उसमें ऐड करेंगे उस लिस्ट में। और अब दिल्ली के लोग राम जन्मभूमि अयोध्या आके यहाँ के भी दर्शन कर पाएंगे। उस योजना के तहत हम आना जाना, रहना, खाना पीना, एसी ट्रेन से आते हैं लोग, एसी होटल में उनको रुकवाते हैं, सब कुछ सरकार बियर करती है। अरविंद केजरीवाल के पास यूपी के लोगों के लिए तोहफा है, मगर ये सरकार बनने के मंसूबे से बंधा है। केजरीवाल का कहना है, अगर हमारी सरकार आई तो यूपी के लोगों के लिए भी राम जन्मभूमि के दर्शन का प्लान है, मगर ये सरकार आने पर ही संभव है। केजरीवाल की इस यात्रा को विरोधियों ने उनका एक्सीडेंटल हिंदू होना करार दिया। इस सवाल को वो टाल जाते हैं, मगर जब मीडिया ने पूछा तो जवाब दिलचस्प था। उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे। जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है, वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी करेंगे। मुख्यमंत्री सर, आपके दौरे को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा है। एक्सीडेंटल हिंदू का विपक्ष ने कहा है कि एक्सीडेंटल हिंदू हैं और चुनाव आ रहा है तो मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं। उनको कहने दीजिए क्या फर्क पड़ता है। भगवान के दर में सबका स्वागत है। भगवान के दरबार में कोई भी प्रभु से क्या मांगे हैं मुख्यमंत्री जी, हनुमान जी से और रामलला जी? प्रभु से दो ही चीज मांगे हैं जी। प्रभु से मांगे हैं, एक तो अपने देश की लोगों के लिए सुख शांति, देश का विकास, और दूसरा कि प्रभु मुझे क्षमता दे और प्रभु मुझे ताकत दे कि मैं ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को यहाँ पे लाके उनके दर्शन करा सकूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भगवान राम से वो सामर्थ्य मांगी जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अयोध्या ला सके, रामलला के दर्शन करा सके। इस जवाब का सीधा मतलब है सत्ता। केजरीवाल रामलला के सहारे यूपी में सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का ख्वाब रखते हैं। रामलला के दर्शन से पहले केजरीवाल अयोध्या की हनुमानगढ़ी भी गए, वहां उनके सर पर भगवा साफा भी बांधा गया। केजरीवाल एक दिन पहले ही अयोध्या पहुंच गए थे। उन्होंने रात भी अयोध्या में बिताई, बाकायदा सरयू आरती में शामिल हुए, खुद अपने हाथों से आरती की, और तो और अयोध्या के संतों के बीच जय श्री राम का जयकारा भी लगाया। जय श्री राम, जय श्री राम। मगर ये केजरीवाल नए नहीं हैं, ये प्रयोग केजरीवाल ने दिल्ली में पहले ही शुरू कर दिया।
गणेश चतुर्थी पर उनका सपत्नीक गणपति पूजन तो आपने हाल ही में देखा। इससे पहले वो अक्षरधाम मंदिर में भव्य दिवाली पूजन भी कर चुके हैं। विष्णुराज्ञया जगत् सृष्टिकारिणो प्रवर्तमानस्य। दरअसल केजरीवाल बीजेपी के ब्रांड हिंदुत्व को अपने अंदाज में कॉपी कर रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने 2020 के चुनाव से पहले कर दी थी। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा के लिए गए। उनका आरोप था कि बीजेपी उन्हें एंटी हिंदू के रूप में पेश करती है। उन्होंने खुद को बचपन से हनुमान भक्त बताया। केजरीवाल ने कहा कि वो अक्सर हनुमान मंदिर जाते हैं, अपने पड़ोस और कनॉट प्लेस के मंदिर में पूजा करते हैं। जब राम मंदिर का मामला अपने फाइनल स्टेज में आ गया तो उन्होंने हनुमान के साथ राम भक्त होने की बात भी कर डाली। तीर्थ यात्रा योजना उनकी इसी एंटी हिंदू छवि से बचने की कोशिश का नतीजा थी, जिसे लेकर वो अयोध्या पहुंचे। मगर बीजेपी इसे भी उनकी गुमराह करने वाली कोशिश करार देती है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में थे। वहां उन्होंने केजरीवाल के अयोध्या दर्शन पर जमकर चोटकी ली। यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए, और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है। राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया। अन्यथा विपक्षी दलों का कोई नेता ऐसा नहीं जिन लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को स्वर्गीय बाबूजी को कोसा न हो, कटघरे में न खड़ा किया हो, और पूरी मजबूती के साथ उस समय भी खड़े रहे बाबूजी। उन्होंने कहा था कि कोई जिम्मेदारी फिक्स होती है तो कल्याण सिंह के ऊपर होनी चाहिए। कल्याण सिंह इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार है। आम आदमी पार्टी अयोध्या से यूपी के चुनावी मोड में आना चाहती है, मगर इसका विरोध भी देखने को मिला। दौरे से पहले अयोध्या में लगी उनकी होर्डिंग्स पर कालिख पोत दी गई। होर्डिंग्स पर लिखा था, यूपी में भी केजरीवाल, अयोध्या के साधुओं का एक खेमा उनके खिलाफ है। इस विरोध के साथ साथ उनकी एक 7 साल पुरानी वीडियो भी वायरल हो रही है। ये बयान केजरीवाल ने कानपुर में 2014 में दिया था। उसमें क्या बोल रहे हैं, अगर इसे समझेंगे तो विरोध की वजह साफ हो जाएगी। मेरी नानी हुआ करती थी, अब तो नहीं है। वो भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। मगर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अयोध्या में केजरीवाल के विरोध को बीजेपी की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के दर्शन में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस दर्शन में विघ्न डालना चाहते हैं, तो उनको मेरी सलाह है कि किसी भी तरीके से इस यात्रा में, दर्शन के कार्यक्रम में विघ्न डालने का प्रयास न करें, और प्रभु श्री राम से आशीर्वाद लेने का, प्रभु श्री राम का दर्शन करने का अधिकार सबको है। बहरहाल अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या की यात्रा कर ली, मगर सवाल यह है कि इस भगवा छवि का लाभ केजरीवाल को क्या मिलेगा। यूपी में जहां मुद्दों से बड़ी जातियां हैं, जहां किसान आंदोलन भी जातियों के खांचे में बटा हुआ है, वहां केजरीवाल इस पॉलिटिकल प्लैंक से क्या हासिल कर पाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।